ये चुनाव नहीं, ठाकरे परिवार का अस्तित्व मिटाने की जंग है। बीजेपी ने उतारा सम्राट चौधरी को, योगी और केशव देंगे साथ। योगी की एंट्री से मातोश्री की दीवारों में कंपन, मुंबई में बुलडोजर बाबा खत्म कर देंगे उद्धव की बची कुची सियासत। बीएमसी फतह के लिए बीजेपी का ब्रह्मास्त्र, मातोश्री के गढ़ में भगवा फहराने की कसम। संजय राउत ने इशारा कर दिया, उद्धव राज बर्बाद हो गए। जब देश की आर्थिक राजधानी पर भगवा फहराने के लिए राजनीति के सबसे बड़े बाहुबली मैदान में उतर जाएं और विरोधियों के बचे कुचे किले को ढहाने के लिए कसम खा लें, तो समझ लीजिए कि ये चुनाव नहीं बल्कि अस्तित्व मिटाने की जंग है। मुंबई की सियासत में अब वो होने जा रहा है जिसका डर मातोश्री की दीवारों के भीतर बैठे नेताओं को सताने लगा है, और ये करने जा रही है बीजेपी। बीएमसी चुनाव सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये नाक की लड़ाई है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। खबर पक्की है कि मुंबई के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के धाकड़ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज हुंकार भरने वाले हैं। बीजेपी ने ठान लिया है कि इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बची कुची सियासत को भी मिट्टी में मिला देना है। बीजेपी की रणनीति एकदम साफ है, मुंबई पर कब्जा करना और ठाकरे परिवार के वर्चस्व को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। इसके लिए उन चेहरों को चुना गया जिनका नाम सुनते ही विपक्षियों के पसीने छूट जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का मतलब है बुलडोजर वाला न्याय और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा। जब योगी मुंबई की सड़कों पर उतरेंगे तो उत्तर भारतीयों का जो वोट बैंक अब तक यहाँ वहाँ बिखर जाता था, वो एक मुश्त बीजेपी की झोली में गिरेगा। केशव प्रसाद मौर्य और सम्राट चौधरी की एंट्री भी इसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। मुंबई में रहने वाले बिहार और यूपी के लाखों लोग इन नेताओं में अपना अक्स देखते हैं। बीजेपी ने इन्हीं भावनाओं को कैश करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। उद्धव ठाकरे गुट की हालत अभी से खराब नजर आ रही। संजय राउत के बयानों में यह डर साफ देखा जा सकता है। राउत इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए बाहर के नेताओं की फौज उतार रही है। लेकिन हकीकत यह है कि यह डर मुंबई टूटने का नहीं, ये डर अपनी सत्ता और अपनी पकड़ छूटने का है। दशकों तक जिस बीएमसी पर शिवसेना का राज रहा, आज वही बीएमसी उनके हाथ से फिसलती दिख रही है। संजय राउत का चीखना चिल्लाना ये बता रहा है कि तीर निशाने पर लगा है। बीजेपी जानती है कि मुंबई में जीत का रास्ता उत्तर भारतीय मतदाताओं से होकर जाता है, और इन मतदाताओं को साधने के लिए योगी और सम्राट चौधरी से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता। ये सिर्फ प्रचार नहीं होगा बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन होगा। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो सहानुभूति की लहर पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की ये फौज है जो विकास और हिंदुत्व के डबल इंजन पर सवार होकर आ रही है। राज ठाकरे की मन से जो मराठी मानूस की बात करती है, उसके लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ये दाव मराठी और गैर मराठी दोनों को साधने वाला है। बीजेपी के रणनीतिकारों को एक ही टास्क दिया गया, बीएमसी से ठाकरे परिवार का नामो निशान मिटा देना। एशिया की सबसे अमीर महानगरपालिका पर अब कमल खिलना चाहिए। इसके लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ की रैलियां जब मुंबई में होंगी तो उसका शोर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देगा। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग को साधेंगे तो सम्राट चौधरी बिहार के स्वाभिमान को जगाएंगे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ पाना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और उनके साथियों के बस की बात नहीं दिख रही। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठ चुका है, ये वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े योद्धाओं को मोर्चे पर लगा दिया। संदेश साफ है कि अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सीधी टक्कर होगी, और इसी टक्कर में जो बचेगा वही मुंबई का असली किंग कहलाएगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर बीएमसी गई तो समझो सब कुछ गया, और बीजेपी से फिराक में बैठी है कि कब आखिरी कील ठोकी जाए। आने वाले दिनों में मुंबई की सड़कों पर सियासी संग्राम और तेज होने वाला है।